फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अभ्यास अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन सेकंड एक्सरसाइज का, दैट इज़ 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अभी हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अभी इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है कि जो वैल्यूज़ हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की निकाली थी, दैट इज़ 0, 30, 45, 60, 90, तो उन्हीं सब वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको मतलब वैल्यूज़ पुट करनी है और सोल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है इस एक्सरसाइज में। फिर भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, आपको कुछ रेशोज़ लिखी है एंगल के साथ। क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, आपके पास टेबल भी है, साइन 30 और कॉस 30, साइन 60 कॉस 60, ये वैल्यूज़ चाहिए मुझे, ठीक है। अभी ध्यान से समझना है। नहीं, या तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से टेबल बना भी सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ पहले वाले एंगल से अगर आप याद कर लें तो कॉस के लिए उसमें रिवर्स करो, उसके बाद क्या करो, साइन अपॉन कॉस करके टेन निकाल लो। जैसे ही आपने साइन कोस टेन तीनों निकाले, उसके बाद उनके रेसिप्रोकल्स की हेल्प से आप कोसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हो, राइट। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को देखते हैं ज़रा ध्यान से। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप टेबल से चेक कर सकते हो। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये वैल्यूज़ भी टेबल से देखो, या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो। साइन 60 का मतलब है कॉस 90 माइनस 60, यानी कि कॉस 30। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो आपको पता ही है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इन द सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कॉस 30 की भी होगी। आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं। तो ये ले दे के √3/2 ही बनेगी। और इसी तरीके से कॉस 60 जो साइन 30 रहा है आपका, यानी कि 1/2। डन। जैसे ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा करने को। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर दो। तो साइन 60 √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 इज द सेम √3/2 प्लस कॉस 60 विल बी 1/2 and sin 30 will also be 1/2। डन। सिंप्लीफाई करना आप जानते ही हैं, बुडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेंगे। तो √3 इंटू √3 विल बी 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 1 4/4, यानी कि एलसीएम लेंगे 4 तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है। तो 4/4 मीन्स व्हाट, 1। आंसर क्या हो गया, 1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कम टू द सेकंड पार्ट नाउ। अब ये है आपका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है, कुछ वैल्यूज ऐसे गिवन है, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब बात को समझा से कुछ और चीज़ें भी क्लियर होंगी। 2 टेन स्क्वायर 45 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई होनी है 10 45 की वैल्यू के स्क्वायर से, यानी कि 10 45 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर 45 दोनों एक ही बात है। अब वैल्यूज पुट करते चलते हैं। तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, कोस 30 साइन 60, ये हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, सेम वैल्यू यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो साइन 60 क्या है हमारे पास, √3/2, कॉस 30 क्या है हमारे पास, √3/2, और क्या चाहिए हमें, 10। तो 10 45 कितना होता है, 10 45, ये याद कर लो, वैसे बहुत काम आएंगे। 10 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 का मतलब है कि 10 45 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कोस 30 का होल स्क्वायर। कोस 30 इज √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 इज आल्सो √3/2, उसका भी स्क्वायर होना है, √3/2 का स्क्वायर। अब सेम वैल्यूज हैं, माइनस हो रही है तो कट जाएंगे, स्क्वायर नहीं भी करोगे तो चलेगा, डायरेक्ट कट कर सकते हो। या 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस इट इज 3/4 माइनस 3/4, दैट विल बी कैंसल, सो आंसर विल बी 2 ओनली। बात पकड़ में आ गई। अब लिखने का तरीका समझो थोड़ा सा। जो जो वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं वो वैल्यूज़ आपको लिख के दिखानी पड़ेंगी। अब सवाल उठता है सारी वैल्यूज़ याद कैसे होंगी इतनी सारी, ये भी तो क्वेश्चन है।
एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले वाली लाइन याद करो, कॉस के लिए उसको रिवर्स कर दो, 10 के लिए डिवाइड कर दो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वीडियो में, है ना, और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल से निकाल लो। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आप थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करें, फिर स्मार्ट वर्क की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी बात करते हैं थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोस 45 की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। एक्चुअली कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। खैर, तो पुट कर देंगे बस वैल्यू, और कुछ नहीं करना। कोस 45 के लिए 1/√2 डिवाइडेड बाई सेक 30। अब ध्यान से देखो, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो जो वैल्यू कॉस 30 की है दैट इज √3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक 30। एम आई राइट? तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, तो खाली क्या बचा 2। बात पकड़ में आ गई। ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि कैसे एक दूसरे को लिंक किया जा सकता है वैल्यूज़ को। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको बहुत सारी वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है और उसी से बाकी सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट की जा सकती है बहुत आसानी से। खैर, सोल्व करने का काम आपका बहुत आसान है। ऊपर 1/√2 रहने देते हैं, अभी पहले नीचे वाले से निमट लेते हैं। इट इज़ 2 × √3 + 2, यानी कि 2 + 2√3 और डिवाइडेड बाय √3। डन। अभी एक्सट्रीम्स एंड मीन्स मतलब बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से और अंदर वाले की अंदर वाले से। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इट इज़ √3 डिवाइडेड बाय √2 × 2 + 2√3। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद क्या कहानी बनती है, ऊपर √3 ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये हो गया 2√2 प्लस 2√6। बात खत्म हो गई। अब आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, मर्जी है। रैशनलाइज आप इसे यहाँ भी कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो या तो आपका आंसर यहाँ आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं दिल मानता तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दो। तो अगर आप रैशनलाइज करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई मत करो, फिर इसकी बाहर रहने दो इसे। तो सबसे पहले तो इस √2 को हटा लो। √2 को हटाने के लिए क्या करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। डन। ऐसा करने से क्या हासिल होगा, ऐसा करने से ही हो जाएगा √3 × √2 हो गया √6 और अपॉन में क्या हो गया √2 × √2 2। और इन दोनों में से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो एक 2 बाहर ले लिया कॉमन, मतलब अंदर नहीं ले जाना उसे, या तो पहले ही या बाहर ले लो। अभी क्या बचता है 1 + √3, 1 + √3। डन। जिसे आप अच्छा इसे और आगे रैशनलाइज कर लेते हैं पहले, तब देखते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं √6 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट √3 + 1 लिख लेते हैं। 1 + √3, √3 + 1 एक ही चीज़ है। अब जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट द रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करते थे 9th क्लास में भी। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका √6 × √3 - √6 डिवाइडेड बाय 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। बात पकड़ में आ गई। क्या किया मैंने, a + b × a - b, इसलिए तो अपोजिट साइन लिए थे। ओके, इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो क्या हो सकता है, या तो √6 को बाहर कॉमन ले लो या डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ दो। इसका क्या हो जाएगा, √6 × √3 करेंगे तो √18 का मतलब है 2 × 3 × 3, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा तो 3√2 बचेगा। am I राइट? खैर, और आगे क्या बचा, माइनस में √6, उसे ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसका। नीचे आ जाओ तो 4 और × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ले देके आपका जो फाइनल आंसर बन जाता है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको, तो 3√2 - √6 डिवाइडेड बाई 8। तो ये वो आंसर है जो आपको बुक के आंसर में लिखा हुआ मिलेगा। हाल तो ये भी आंसर आपका ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करके छोड़ दो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन
ये आपसे रिक्वायर्ड है कि जो भी आंसर आप दे रहे हैं द डिनोमिनेटर शुड बी रैशनलाइज्ड। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? रैशनलाइज्ड होना चाहिए। तो दिस विल बी कंसिडर एज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट आ गया। अब इसमें क्या कहा है? sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज हमारे पास हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखी हैं। अब sin 30 1/2 वैल्यू पुट करते चलो 1/2 प्लस tan 45 कितना होता है? 1 होता है। tan 45 भी और cot 45 भी, दोनों की वैल्यूज 1 होती है, ध्यान रखो। खैर अब होता क्या है, इसको आप एक तरीका और बताता हूँ इसको याद रखने का। साइन और कोस दोनों की वैल्यूज 45 पे सेम होती है और tan होता है साइन अपॉन कोस, तो 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे भी याद रख सकते। खैर tan 45 की जगह 1 लिखा माइनस कोसेक 60। आपके पास साइन 60 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक 60 आ जाएगा, यानी कि 2/√3 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30, यानी कि cos 30 आपके पास है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सेक 30 आ जाएगा। दैट इज अगेन 2/√3 आगे आपने क्या लगाया? प्लस, फिर cos 60 क्या है हमारे पास? दैट इज 1/2 प्लस cot 45 1 ही होता है, tan 45 की तरह सेम होता है 1। बात पकड़ में आ गई? बस आगे कहानी आप जानते ही हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ में अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 2 इसके अपॉन में अगर 1 मान लेता हूँ, या तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर मैं समझा देता हूँ इसको। तो 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाता है 2√3। जब पहले वाले पार्ट पे पहुँचता हूँ तो 2 से 2 गया बचा √3 इंटू 1 विल बी √3। आगे प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया 1, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू दैट इज़ 2√3। आगे क्या कहानी है? √3 से √3 गया, बचा क्या? 2, मतलब 2 और ऊपर भी 2, तो क्या हो गया? 4 हो गया। माइनस लगा के 4 बन गया। नीचे वाली वैल्यूज़ पे अभी ये सिर्फ नोमिनेटर सोल्व किया हमने, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। यहाँ भी सेम यही कहानी है, 2√3 ही एलसीएम बनेगा। यहाँ से बचेगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 गया √3 इंटू 1 √3 प्लस 1, यानी कि नीचे 1 ही है तो 2√3 पूरी वैल्यू 2√3। यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई? बस आगे क्या करना है, आगे समझो। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक। अब √3 प्लस 2√3 3√3, तो ऊपर तो बन गया 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या हो गया? अगेन 3√3 प्लस 4 3√3 प्लस 4, ठीक। वैसे तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, खत्म हो गई बात। लेकिन डिनोमिनेटर इट शुड बी रैशनलाइज्ड। तो क्या करना है? 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऊपर ये इत्तेफाक से दोनों वैल्यूज सेम हो गई, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर दैट इज 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ये बन गया ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे आ जाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी। खैर, तो ये बन गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई? आगे चलते हैं। अब इससे आगे का देखो तो 3√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो 9 3 ज़ा 27, देन 4 स्क्वायर इज 16, देन 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24√3 and divided by what? Again 27 minus 16। बात पकड़ में आ गई? अब आगे सोल्व कर दो। 27 plus 16 what it will be? 30 and then 13 that is 43 minus 24√3 divided by, अब 27 minus 16 will be 11। नीचे क्या बचा? 11। बस कहानी खत्म। आगे बात पकड़ में। सो दिस इज द वे, यानी कि
एट दी एंड आपको करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फिर सिंप्लीफाई करना, ये आपका प्रैक्टिस का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, सोल्व होता चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट। तो ये 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका। इसमें क्या कहा है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अगर मैं छोटा सा दिमाग लगाऊं, स्क्वायर आइडेंटिटीज़ पे अगर मैं जाता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है ना, तो नीचे वाला तो 1 होना ही होना, 110%। खैर, आपको वो आइडेंटिटी नहीं लगानी है, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है ना। तो अब 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 यानी कि कोस 60 का स्क्वायर, तो कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। अब सेक 30 मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 2/√3, तो 2/√3, लेकिन इसका स्क्वायर करना। माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी कि 10 45 का स्क्वायर, 10 45 क्या होता है 1, ये तो याद ही हो गया होगा शायद, 10 45 आसान है नहीं। चलो नीचे आ जाते हैं जी। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर करना, और प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 इज √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर करना। यहाँ तक की बात पकड़ में आ गई, बस अब सोल्व कर दो फटाक से, कुछ नहीं करना। और तो ये हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। डन। अब इसके आगे कहानी पकड़ो। इसके बाद क्या करना, इट इज़ 5/4, ये हो गया आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4 विल बी 4/4। ठीक है, ये दोनों तो 1 ही हो गए, डिनोमिनेटर में 1 है तो आप इजीली छोड़ सकते हैं। अब आगे देखो, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, ऊपर देखो अब, तो ये है आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो जी कर लेते हैं, कैसे होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा जी, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, प्लस है तो प्लस लगा लिया, माइनस होता तो माइनस लगा देते, 3 4 ज़ा तो 16 4 ज़ा कितना हो गया 64 हो गया जी, माइनस है तो माइनस लगा लिया, नीचे कुछ नहीं है 1 यानी कि 12 1 ज़ा 12 हो गया। डन। अभी 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 64 में 3 प्लस कर देंगे तो 67 हो जाएगा, नीचे क्या है 12 है, बस ख़त्म करो ही। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 12 5 ज़ा 60, तो आप इसे लिख सकते हैं कि 5 राइट, नीचे 12 हो गया, 12 5 ज़ा 67, तो 5 राइट 7/12 कैन आल्सो बी दी आंसर। तो बात पकड़ में आ। चलो जी अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजे की बात यह है कि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है, एक्चुअली 5 पार्ट्स थे, 5 हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या है, 4 पार्ट हैं इसके भी, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक टर्म दे दिया आपको, इसे सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके जो भी आपका आंसर है आपको ये मैच करना है कि ये वैल्यू साइन 30 के इक्वल है, साइन 60 के इक्वल है, कोस 30 के इक्वल है या कोस 60 के इक्वल है। इस तरीके से कुछ वैल्यूज आपको ऑप्शंस में गिवन है, ABCD, तो करेक्ट ऑप्शंस यू हैव टू चूज नाउ। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई मतलब वैल्यू को पुट किए बिना टेन को साइन कोस वगैरह में चेंज करके और काटा पीटी करके निकाल लेंगे आंसर, लेकिन करना नहीं है ऐसा। करना क्या है, करना आपको ये है कि आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग एनी आइडेंटिटी, और बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स सिंप्लीफाई इट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए tan 30 की, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वैसे तो निकालने का ये भी तरीका है, जो पहले हमारे पास वैल्यू थी साइन 30/कोस 30 करोगे, काटा पीटी करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखो फिर भी, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहीं पे tan 60 भी लिख देता हूँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखो 60 30 से बड़ा होता है तो √3 ऊपर है, 30 छोटा होता है तो √3 नीचे है। यानी कि इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक्स आप खुद से बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। यानी कि जब आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को मेरे साथ सोल्व करते चलो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। खैर, तो बस वैल्यूज पुट करते चलो। चलो जी वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2
1030 यानी कि 2 इंटू 1030 इज 1/√3, तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1030 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, राइट। खैर इसके आगे की कहानी, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 3 प्लस 1 4/3, 4/3 बाहर अंदर यानी कि एक्सट्रीम्स एंड मीन्स। चलो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 डिवाइडेड बाय 4√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि वही रैशनलाइज करना। तो ये हो गया 6√3 एंड डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, 4 वहाँ पे ऑलरेडी है तो 4 इंटू 3, बात पकड़ में आ गई। चलो तो 3 2 एंड 2 2 तो ले दे के ये बन गया √3/2। अब सिंप्लीफाई होकर के √3/2 आ गया। अब ध्यान से देखो कि √3/2 आपके गिवन ऑप्शंस में से किसके इक्वल है, यानी कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल है। में देख के आपको पता चला सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है। सबसे पहला ऑप्शन जो ए है, क्या है ऑप्शन आपके पास? ऑप्शन है sin 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू होती है जी √3/2। इसका मतलब अगर आपका आंसर 2 है तो ये sin 60 को डिनोट कर रहा है, हम राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये बहुत आसान है, एक्चुअली ज़्यादा ही आसान है। खैर ऐसा नहीं है, समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं तो नहीं। चलो खैर, तो 1045 ही चाहिए ले दे के। 1045 तो मुझे लगता है आप सबको याद हो गया होगा, बहुत बार इस्तेमाल कर लिया नहीं। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। चलो जी शुरू करते हैं। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर अगर मैं चेक करूं तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब अपने ऑप्शंस में चेक करो A B C D, तो आपको D ऑप्शन जो है लास्ट वाला क्या मिलेगा? 0 है ना, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का, ये आ गया हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक है जी। अब बहुत काम की चीज समझो। sin 2a कैन नॉट बी इक्वल्स टू sin a, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे 10 ले लो, tan 2a इज नॉट इक्वल टू 2tan a, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स में इक्वल हो जाते हैं, उनकी वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू हम रखें ताकि sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाए। तो सबसे पहली वैल्यू रख के चेक करेंगे। आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज रख के चेक करना है। तो पुट a इज इक्वल्स टू 0। a मतलब एंगल, ये वाला है, ये वाला a नहीं, ये एंगल वाला है, ठीक है। तो आपने LHS उठाई पहले। LHS क्या है आपके पास? sin 2a। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin 2 इंटू 0। ये पूरा एक एंगल है, इसका मतलब हो जाएगा sin 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0। चलो जी, अगर मैं राइट हैंड साइड उठाऊं बिल्कुल इसी वैल्यू के साथ, तो क्या कहानी बनती है? राइट हैंड साइड क्या मेरे पास? 2 sin a, यानी कि 2 इंटू sin 0, यानी कि 2 इंटू sin 0 की वैल्यू क्या है? 0, और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। खत्म, यानी कि पहला ही ऑप्शन है, बाकी चेक ही नहीं करने पड़े। जरूरी नहीं है पहला ही हो हमेशा, है ना, आपको ये भी चेक करने। तरीका ये है, अब मेरी बात को समझो। मैंने सिर्फ क्या किया है, वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए, उसके बाद sin 0 की क्या वैल्यू होती है? 0। अभी sin 0 की वैल्यू 0, साथ में 2 अलग है ना, 2 अलग है, तो मल्टीप्लाई करके 0 बन गया, वो एक अलग बात है। तो दोनों इक्वल हो गए। हर पॉइंट पे ऐसा होगा जरूरी नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। sin 2a प्रैक्टिकली 2 sin a के इक्वल नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे हो जाता है। डन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यू कुछ गिवन है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 तो याद ही होगा ना, tan 30 क्या होता है? 1/√3, क्योंकि tan 60 क्या होता है? √3। बड़ा है ना, ये ऊपर, छोटा है तो नीचे। तरीके हैं याद करने के। खैर, तो वैल्यूज पुट करते हैं।
तो 2 इंटू 1030, 1030 इज व्हाट, 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यानी कि 1030 वैल्यू का स्क्वायर। तो 1030 की वैल्यू है 1/√3 और इसका क्या करना, स्क्वायर। बस सोल्व कर दो आगे। तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, आगे सोल्व करेंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 से 3 माइनस 1, यानी कि 2/3 एक्सट्रीम्स मीन्स। तो क्या बन जाना है, इसको बन जाना है 6/2√3। आगे समझ रहे हैं आप क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, √3 इंटू √3 हो गया ना। खैर 3 2 से 2 से 2 गया, यानी कि 3 2 से 6, 6 से 6 गया, ले देंगे बचा क्या, √3 बचा। क्या बचा, √3। अब अपने ऑप्शंस पे ज़रा ध्यान से जाके जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1060 भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और 1060 कितना होता है, √3। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। तो क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर बन जाएगा 1060। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, यानी कि सी विल बी दी करेक्ट आंसर। डन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वैल्यूज़ पुट करने वाली, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ की अगर बात आती है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की, यानी कि जब हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो चांस हैं क्वेश्चन आने के, वो इस तरीके के क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूरी कहानी लिखी हुई है, इसके कुछ बड़े खतरनाक और भयानक से करैक्टर्स हैं, राइट। ये पता नहीं क्या लिखा है, ये क्या ज़रूरत है क्या नहीं, सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन है, ये निकालना है, ठीक है। अब अधिकतर बच्चे यही करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते क्या दिया हुआ है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्या है इन्फॉर्मेशन, कि ए और बी दोनों मिलकर के 0 से ग्रेटर हैं, मतलब 0 नहीं है ना। दूसरी चीज़ 90 से या तो लेस देन या उसके इक्वल हो सकते हैं, ग्रेटर नहीं हो सकते, मतलब इन दोनों में से कोई भी राइट एंगल नहीं है। तो सीधे सीधे ये पूरा ना लिख करके अगर मैं लिख देता कि बोथ आर एक्यूट एंगल्स, तो भी बात सही थी। दूसरी चीज, ए जो है बी से बड़ा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप ए माइनस बी वाली कंडीशन पे जाएंगे और मान लेते हैं कि ए छोटा है बी से, तो माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा, वो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, माइनस में होगा। तो 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली सबका अलग अलग तरीका है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ भी आपको पहुँचना नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अगर tan a प्लस बी, ये दो एंगल नहीं है, tan एंगल, ये पूरा एक एंगल का काम करेगा, इज इक्वल टू √3 है, तो मुझे तो नहीं लगता है सोल्व हो पाएगा ऐसे। नहीं, इसको उल्टे तरीके से सोचते हैं हम। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू से रेशो भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो क्या मैं इसे tan a प्लस बी √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में tan 60 की वैल्यू होती है, 30 की तो 1/√3 होती है ना, मैंने बताया था। चलो, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 की जगह ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख देंगे tan 60 इज इक्वल टू √3, तो आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो, अभी tan से tan कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, काटते नहीं है इसको, लेकिन लिखते क्या हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जब आप कंपेयर कर देंगे तो tan और tan को आप एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन काट मत देना ऐसे भूल के भी, क्योंकि अकेला tan कुछ नहीं होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि जब जो वीडियोस हैं चैप्टर की, उसमें मैंने बताया आपको। खैर, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कहानी बचती है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये आ गई एक कहानी, इसे बना देते हैं इक्वेशन 1। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली आपने क्या करना है, यहाँ से निकाल देते हैं सेकेंड पार्ट। क्या कह रहा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30, यानी कि कहानी हो गई कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। 10 से 10 कैंसिल,
बचता क्या है कि a माइनस बी जो है वो इक्वल होना चाहिए 30 डिग्री के। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्लियर हो गई आपको क्या? जैसे ये इक्वेशन क्लियर हो गई, अब क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमने निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब क्या करना है, ऐड बोथ द इक्वेशंस। यू विल राइट ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 60 प्लस 30 90, b से b कैंसिल, a प्लस से 2a, तो a की वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू क्या बन गई ले देके 45 डिग्री। जब a की वैल्यू निकली गई तो किसी भी एक वैल्यू में पुट करके आप b की भी निकाल सकते हैं। लेट्स से आपने फर्स्ट में पुट करा तो आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपने लिखा a प्लस बी जो है वो 60 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, कितना है माइनस करके 15 ही आएगा शायद। बात पकड़ में आ गई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, समझ लो इसे ध्यान से। खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ट्रू फॉल्स है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते चलना साथ के साथ। पहली कंडीशन है कि साइन ए प्लस बी क्या इक्वल होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन के साथ जो a प्लस बी है ये अलग अलग एंगल्स नहीं है, a प्लस बी अभी पूरा एक एंगल बन गया, तो ये इट इज़ समथिंग लाइक साइन थीटा, एम राइट? तो उसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो यू विल टेक सम वैल्यूज़। अब a को 30 और b को 60 मान लो, तो साइन 30 प्लस 60 यानी कि 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। लेकिन साइन 30 और साइन 60 की जब अलग अलग वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो इट विल नॉट बी 1, जस्टिफाई हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब आपने क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ रखो, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90। आप देखेंगे जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा की यानी कि एंगल की, वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी, और ये प्रैक्टिकली होता भी है, इट इज़ राइट एक्चुअली, सो इट विल बी ट्रू। कम टू द नेक्स्ट। अभी थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा क्या, जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो साइन का इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स से मेरा मतलब है कि रिवर्स कर देते हैं, तो जो वैल्यू साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की बन जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब हम क्या देखते हैं, सारी वैल्यूज़ के लिए तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ 45 पे जाके इक्वल होता है, तो इट इज़ ऑब्वियसली फॉल्स। कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द फिफ्थ वन, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। कॉट ए की वैल्यू जो है अगर ए की जगह 0 ले लें तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। अब ध्यान से समझो, कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। अब कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। अब अगर मैं 0 पुट करूं तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब ध्यान से समझो, कोस 0 की जो वैल्यू है वो वही है जो साइन 90 की है, साइन 91 होता है यानी कि 1 अपॉन में जब आप लिखेंगे साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 गिव्स यू इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट नॉट डिफाइंड। तो आप कह सकते हैं कि कॉट ए नॉट डिफाइंड हो जाएगा जब ए इज इक्वल टू 0 होगा, सो इट विल बी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो अभी हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 के। इससे पिछली वीडियोस में 8.1 के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस नेक्स्ट आती रहेंगी, आपको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, सोल्व करना है, कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना। देखो, मैंने अभी तक सॉल्यूशन की वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा था कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे क्या करें, कॉपी पेस्ट करें। मेरा मोटिव क्या है, आप वीडियोस को देख करके क्वेश्चन को समझें और ट्राई खुद से करें, है ना। तो ठीक है, किसी एक आध क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सोल्व हो पा रहा है, तो आपने सॉल्यूशन देखा, डजंट मैटर,
वो कोई गलत नहीं है, लेकिन देख करके उसको समझना जरूरी है। अब दोबारा उस क्वेश्चन को करने जा रहे हो, दोबारा सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इसका मतलब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। ओके, सो थैंक यू गाइस, and please subscribe the channel more and more and share it. So have a nice day.